प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर को कैसे लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो है हिंदी का यही जो है तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसका जो है जवाब देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें जो है आपको जवाब लिखना है। तो आप लोग जो है कैसे लिखेंगे देखिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सपोज दैट आपको इसका क करना है। ठीक है ना, जैसे कि क और ख दो पार्ट में दिया हुआ है कि क कीजिए या तो ख कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप जो है क कर रहे हैं। ठीक है, तो क कर रहे हैं तो इसको कैसे करेंगे, तीसरा के क कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या सबसे पहले आप लोग को क्या लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिएगा एक लाइन है छोड़ के। ठीक है, यहाँ से लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या। और देखिए आप लोग जो है लाल पेन छोड़कर, ठीक है ना, ब्लू पेन का प्रयोग कर सकते हैं, काला का और जो है हरा का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे मान लीजिए आप तीसरा का जो है क कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है हेड पर ही लिख दीजिएगा क। ठीक है, इससे एग्जामिनर समझेगा कि यह जो है लड़का प्रश्नोत्तर संख्या 3 का क कर रहा है। और अब क में जो है आप यहाँ पे लिखिएगा उत्तर, यहाँ पे लिख दीजिएगा उत्तर। ठीक है, या यहाँ पे जो है यहाँ पे उत्तर लिखिएगा, उत्तर। ठीक है, उत्तर यहाँ पे लिखिएगा और यहाँ पे। ठीक है, उत्तर लिख के यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। अब उसके बाद से जो है क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा। अब जैसे आप लोग जो है पहला का जो है संदर्भ से संदर्भ लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो संदर्भ बन जाए जैसे जैसे कि यहाँ पे दिया है कि जो है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसी के लिए लिख रहे हैं इसको। तो आप इसको कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखिएगा क्या, यहाँ पे लिखिएगा 1। ठीक है, उत्तर 1 का दे रहे हैं, दूसरा तीसरा ऐसे करते जाना है तो 1 का लिख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखिएगा क्या, यहाँ पे लिखिएगा हे भगवान, हे भगवान, भगवान, इसी का संदर्भ लिख रहे हैं ना, तो इसी का ऊपर से 1-2 अक्षर लिख देना है, हे भगवान। ठीक है, और डाट 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 करके लास्ट के 2-4 अक्षर लिख देने हैं इसके, इस गद्यांशवा के। जैसे कि गद्यांश दिया है ना, देखिए यहाँ से हे भगवान ले लिया। ठीक है, और इसका लास्ट का जो है यहाँ से लिख लेंगे आँखों को अंधा बना रही, आँखों को अंधा बना रही, ये ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे आँखों को अंधा बना रही, आँखों को। और वीडियो के लास्ट में आप लोग को यह भी बताएंगे कि राइटिंग आप लोग को कैसे अच्छा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, तो आँखों को मैंने जड़ बताऊंगा कि राइटिंग सुधारने का जड़ क्या है। तो आँखों को अंधा बना रही है, अंधा। और देखिएगा जो भी लिखिएगा आप लोग साफ सुथरा लिखिएगा। ठीक है ना, भले वह जो है थोड़ा सा आप लोग जो है थोड़ा नहीं भी जानते हैं तब भी साफ सुथरा लिखिएगा। अंधा बना रही, बना रही। ठीक है, तो जो भी लिखिएगा साफ सुथरा लिखिएगा। ठीक है, और अब इसके बाद से जो है क्या लिख देना है, तो यहाँ पे लिखिएगा एक लाइन छोड़ के। ठीक है ना, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा संदर्भ। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप लोग संदर्भ लिख सकते हैं, थोड़ा सा इधर फोल्ड करके भी जो है इधर आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे संदर्भ। ठीक है, और नहीं तो यहाँ से भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से लिखिए संदर्भ, संदर्भ हो गया। ठीक है, अब संदर्भ में आप लोग को जो है लिख देना है, क्या लिखना है, तो संदर्भ लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दीजिएगा। ठीक है, संदर्भ लिखने के बाद से यहाँ पे अब भाई वर्णात्मक चिन्ह लगा दिया, तो वर्णात्मक चिन्ह लगाने के बाद से यहाँ पे आप लोग वर्णन लिख देना है इसका। ठीक है, अब संदर्भ लिखना है तो संदर्भ आप लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए सबका संदर्भ एक ही जो है मॉडल का रहेगा। ठीक है ना, और इस संदर्भ का जो है मॉडल क्या रहेगा, तो ऐसे रहेगा कि प्रस्तुत, यहाँ से लिखिएगा यहाँ से। ठीक है, प्रस्तुत, प्रस्तुत, प्रस्तुत गद्यावतरण,
प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हमारी पाठ्य पुस्तक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी। अब देखिए यहाँ पे हिंदी लिखना है तो पेन बदल के लिखिए, ठीक है। यहाँ पे लिखिए हिंदी, ठीक है, हिंदी। इसके बाद से फिर हिंदी के, ठीक है, हिंदी के गद्य खंड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए हिंदी के गद्य खंड, गद्य खंड ऐसे लिखा जाएगा, गद्य खंड। देखिएगा गलती हो तो बस एक लाइन से काट देना है, गद्य खंड। ज़्यादा जो है इस पर घोष मत कीजिएगा। गद्य खंड में संकलित ममता। अब देखिए ममता पाठ से है तो ममता यहाँ पे जो है अलग तरीके से लिखेंगे, माने दूसरे पेन से ममता, ठीक है, अलग चमके ताकि एग्जामिनर एक नज़र में देख ले। ममता नामक पाठ से लिया गया है, पाठ से लिया गया है। संदर्भ में यह लिखा जाता है कि कहाँ से लिया गया है यह गद्यावतरण, ठीक है, और इसके लेखक कौन है, ठीक है ना। तो लिया गया है, ठीक है, लिया गया है। और इस पाठ के लेखक, इस पाठ के लेखक इस पाठ के लेखक अब कौन है, तो श्री जयशंकर प्रसाद हैं। तो यहाँ पे श्री जयशंकर जरूर लिखिएगा, श्री जरूर लगा दीजिएगा, जयशंकर प्रसाद। श्री जयशंकर प्रसाद, श्री जयशंकर प्रसाद है, बस यहाँ पे लिख देना है, बस हो गया ये, ठीक है। तो ऐसे जो है लिखने का ये आपका तरीका है, ठीक है ना। प्रश्नोत्तर संख्या 3 का क कर रहे हैं तो क यहाँ पे लिखिएगा उत्तर, और उत्तर के बाद से यहाँ पे लिखिएगा पहला है हे भगवान आंखों को अंधा, संदर्भ लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहला का जो है यहाँ पे जो है एक लिख दीजिए, या उत्तर इसका जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, उत्तर 1, ठीक है, उत्तर 1 और हे भगवान आंखों को अंधा बना रही है ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो यहाँ पे। अब आप लोगों को जो है सबसे सूटेबल कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कि इसका उत्तर हम लोग इधर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यही जो है सही रहेगा, यहाँ पे उत्तर पहला, ठीक है, पहला का जो हम लोग जो गद्य का जो भाग है वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद से संदर्भ लिख देना है, ठीक है, मैंने साफ सुथरा दिखना चाहिए, ठीक है ना, और समझ में आना चाहिए एग्जामिनर को। अब जैसे इससे हम लोग को जो है क्या समझ रहे हैं, अपने ही समझ के देख लीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या 3 का क का जो है पहला का उत्तर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो उत्तर वो समझ जाएगा कि यहाँ पे लिखा जा रहा है। उसके बाद से अब नीचे जैसे कि अब हम लोग को इसका जो है दूसरा पार्ट का जो है जवाब देना है, रेखांकित संदर्भ तो लिख दिया गया। अब मान लीजिए इसका दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अब मान लीजिए इसका दूसरा लिखना है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसका दूसरा। तो यहाँ पे जो बस डायरेक्ट हम लोग को यहाँ पे लिख देना है दूसरा, ठीक है, यहाँ पे बस डायरेक्ट दूसरा लिख दीजिए, क्योंकि अब हम लोग जो यहीं पे जो ये क्लियर कर दिया गया है ये प्रश्नोत्तर संख्या 3 का क हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो बार बार इसमें जो है प्रश्नोत्तर उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे लिख दीजिएगा दूसरा, और दूसरा यहाँ पे अब लिख दीजिएगा दूसरा, और उत्तर लिख दीजिएगा,
दूसरा का उत्तर क्या है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हेडिंग में रेखांकित अंश की व्याख्या बस। तो रेखांकित, अब मान लीजिए आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि रेखांकित अंश क्या है, तो देखिए रेखांकित अंश क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये रेखांकित किया गया है ना, यही है रेखांकित अंश, तो इसी का व्याख्या करना है। तो यहाँ पे लिखिएगा उत्तर, दूसरे का उत्तर, और उत्तर में यहाँ पे लिखिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या, यहीं पे लिख दीजिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पे लिखिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या, अंश की व्याख्या। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, अब यहाँ से जो है लिखना शुरू कर दीजिएगा। व्याख्या हो गया, अब यहाँ पे जो है आप लिखना शुरू कर दीजिए। अब रेखांकित अंश में क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए कि फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ठीक है ना, इसका कहानी का आशय यहाँ पे है कि ये जो है इसके जो पिताजी हैं ना ममता के, ये जो है शेर शार से जो है कुछ जो है क्या ले रहे हैं, सोने चांदी घूस ले रहे हैं, तो वही कह रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा भूमिका बांध दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे भूमिका में ज़रूर लिखिएगा कि लेखक, यहाँ पे लिखिएगा लेखक जय शंकर प्रसाद, यहाँ से लिखिएगा प्रसाद, ज़्यादा लाइन छोड़ना भी ठीक नहीं है। जयशंकर प्रसाद का कहना है कि जब ममता, ठीक है, जब ममता ने सोने के आभूषण से भरा थाल को देखा, तो उसकी चमक क्या उसकी आंखों को अंधा बना रही थी, बस ऐसे लिख देना है। ठीक है, तो बस यही लिखने का आप लोग का तरीका रहेगा। ठीक है, क्या लिख देना है, प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा का क का लिख रहे हैं आप लोग, तो तीसरा का क लिख रहे हैं, तो मान लीजिए उत्तर 1 यहाँ पे लिख दीजिए, उत्तर 1 यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब सेकेंड लिख रहे हैं तो यहाँ पे उत्तर सेकेंड लिख के यहीं पे जो है लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है ना, ज़्यादा यहाँ पढ़ना, बस एक लाइन यहाँ पर छोड़ दीजिए बस। ठीक है, और उत्तर यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए, इसका उत्तर यहाँ पे दे दीजिए पहला का। ठीक है ना, उत्तर यहाँ पे जो है सही रहता है। ठीक है ना, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे और फिर इसके मैंने यही उत्तर अगर यहाँ पे भी लिख देते तब भी सही रहता, और ये भी डिजाइन सही है। ठीक है ना, डिजाइन ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए राइटिंग सुधारने का जो है सबसे आसान और सरल तरीका यही है दोस्तों, आप लोग को चाहे जैसा भी लगे, लेकिन हमारा जो मानना है कि इसका जड़ क्या है राइटिंग का, तो देखिए आप लोग को इन जो है जो हिंदी के जो क ख ग के जो अक्षर है ज्ञ तक, उनको जो है आप लोग को अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करना है। देखिए कैसे लिखेंगे, ठीक है, और कैसे प्रैक्टिस करेंगे। देखिए अब जैसे कि देखिए क, ठीक है, ख ग लिखने का तरीका देखिए। ठीक है, क ख ग घ अंग, ठीक है, च के बाद से छ आता है ना, छ ज झ य, इन सब अक्षरों का जो है आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जैसे जाइए ट ठ ड
ढ अड़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स ख स ह छत्री त्रिशूल त्र ज्ञ। ठीक है, बस इन अक्षरों का जो है अच्छे से आप लोग को प्रैक्टिस होना चाहिए, फास्ट लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए। देखिए ह, बहुत सारे लोग ह नहीं बना पाते, तो ह डलिया डब बना लीजिए, इसमें ऐसे कर दीजिए, बस ह बन गया। ठीक है, छाता सा बनाना है तो ऐसे ऐसे करके इसमें बस ऐसे हटा देना है। ठीक है, तो ऐसे जो है लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आई होप यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि ऐसे ही वीडियो चाहते हैं, मैंने हाई स्कूल के जो भी प्रॉब्लम है आप लोग हमें बताइए, इसका सलूशन ज़रूर बताएंगे। ठीक है, इसका भी कमेंट आया हुआ था, तो इसका कमेंट पे जो है हमको वीडियो बनाना अच्छा लगा। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।